आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इतना क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही धमाकेदार दो मुकाबले थे। खास करके देखें तो श्रीलंका और आयरलैंड के बीच, और दूसरा मुकाबला था स्कॉटलैंड और ओमान के बीच। और आयरलैंड के लिए डू और डाई इसलिए मैच था क्योंकि अपना पहले दो मुकाबला हार चुके थे, और ये मुकाबला अगर हारते तो सुपर सिक्स के लिए और इस टूर्नामेंट में जीवित रहने का पूरी तरीके से मौका गंवा देते। और उसी के लिए आयरलैंड के लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला हुआ है। और ख़ास तौर पे देखें तो आयरलैंड ने टॉस जीता एंड्रू बेलबेनी ने, और टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो अमूमन बाकी कप्तानें करते हैं। वही करने की कोशिश की कि रन्स कम से कम रन्स पे रोके और आखिर में जाकर चेस करे। और जो शुरुआत थी श्रीलंका की, ख़ास तौर पर देखें तो प्रथम निशंका और दिमुथ कर्नाड ने सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से शुरुआत की और थोड़ी तेज़ी से खेलने की कोशिश की। हालांकि 48 रन की साझेदारी हुई थी सलामी बल्लेबाजों के बीच। बाद में लगातार 2 विकेट गंवाए। कुशल मेंडिस भी 0 पे आउट हुए। प्रथम निशंका भी पुल खेलने गए थे, वहाँ पे कैच आउट हो गया। बेरी मैकार्थी आज खेल रहे थे, तो बेरी मैकार्थी ने ये 2 विकेट चटका कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिमुथ कर्नाड ने और वही सदीर समारा विक्रमा, जो कि अच्छी खासी बल्लेबाज थे, थोड़े बहुत मौके भी मिले, लेकिन गेंदबाजों का आज उतना दिन नहीं था। और दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से अपने बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा, और जो अहम मुकाबले थे, अहम वक्त था, उस वक्त में पूरी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट किया। और वहीं पे अगर आप देखें तो दिमुथ कर्नाड ने अपना पहला शतकीय पारी खेले और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ओडीआई में अपना पहला शतक जरा मेडन ओडीआई सेंचुरी था, और 103 रन बनाए 103 गेंदों में। और वहीं पे अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे सदीर समारा विक्रमा ने भी अच्छी खासी पार्टनरशिप में योगदान दिया, और सदीरा को भी एक मौका मिला था जो कैच छूटा आसानी से। हालांकि 82 रन का पारी खेला, शतक से चूक गए, लेकिन अच्छी खासी पार्टनरशिप की थी। और करीबन देखें तो 168 रन का पार्टनरशिप हुआ था, और तीसरे विकेट के लिए, और यही पूरी तरीके से मैच को पलट कर रुख का पलट ही दिया। और इस मैच का रुख पलट दिया इसलिए भी क्योंकि बहुत बड़े लंबे रन के तरफ रुख कर रहे थे, और वहाँ पे करने में भी सफल भी रहे। और आखिर में थोड़े बहुत विकेट भी चटके। धनंजय दे सिल्वा श्रीलंका ने भी अपना तेज़ तरह पारी खेलने की कोशिश की, और वहाँ पे पूरी तरीके से अगर आप देखें तो सफल भी रहे बाकी के बल्लेबाज। और वहीं पे अगर आप देखें तो ख़ास तौर पे सभी बल्लेबाजों ने अपना योगदान दिया, और आखिरी के जो बल्लेबाज थे उतनी अच्छी तरीके से बल्लेबाजी का मुजाहरा नहीं दिखा पाए, और गेंदबाजों थोड़े बहुत हावी हो गए थे। आखिर में देखें तो मार्क एडेर, बेरी मैकार्थी हालांकि 3 विकेट चटकाए, मार्क एडेर ने भी 4 विकेट और अहम 4 विकेट चटकाए, और बाद में पार्टनरशिप पे लगने नहीं दिए। जब 281 पे 5 विकेट थे, तब ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे एक लंबे 350-360 तक पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो विकेट चटकाए उसके बाद करीबन देखें तो 44 रन के अंदर अंदर 6 विकेट गंवा गए और ऑल आउट हो गए थे। पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाए, एक गेंद शेष बचा था, और आखिर में जाकर देखें तो 325 रन बना गए 10 विकेट के नुकसान पे। 326 रन का बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, और आयरलैंड के लिए ये डू और डाई वाला मुकाबला था, और आयरलैंड को ये चीज़ पूरी तरीके से करना ही था अगर इस मुकाबले में और इस टूर्नामेंट में जीवित रहना है तो। और वही प्रेशर में थे एंडी मैकब्रायन, स्टर्लिंग और कप्तान बेलबेनी से आज चाहिए था एक बड़ी लंबे पारी, जो शतकीय पारी खेल सके, बड़े पार्टनरशिप अभी कर सकते इस मुकाबले में, और वो करने की कोशिश में थे, फिराक में थे। लेकिन एंडी मैकब्रायन, स्टर्लिंग और शुरुआत में विकेट चलते गए। कप्तान एंड्री बेलबेनी भी फिर से आज एलबीडब्ल्यू आउट हुए, और लक फेवर नहीं किया आज आयरलैंड के लिए। और आयरलैंड ख़ास तौर पे हैरी टेक्टर ने थोड़ी बहुत तेज़ तरह पारी खेलने की कोशिश की। जब 5 विकेट गिर गए थे, तब कार्टिस कैम्पर डॉकरल ने फिर से आज उसी स्थिति में अपने आप को पाया, लेकिन आज ज़्यादा पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं कर पाया। वानिंदो हसरंगा के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा शॉट्स लगाने को देखे, और ज़्यादा अटैकिंग मोड पे थे तब जब 4-5 विकेट गिर गए थे, और बहुत रन्स चाहिए थे। और वही रन बॉल खेल रहे थे, अच्छे खासे रन्स भी बटोर रहे थे जितने ओवर्स खेल गए थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो तब और भी बहुत रन से चाहिए था। वहाँ पे अब पूरी तरीके से मुश्किलात में थे आयरिश बल्लेबाज, अपने आप को पाया, और वानिंदो हसरंगा फिर से आज एक और बार दिखाया क्यों उनके ऊपर निर्भर करती है इस श्रीलंकाई गेंदबाजी, ख़ासतौर पे स्पिनिंग ऑप्शन में। और वहाँ पे वानिंदो हसरंगा ने भी अपना आज
फिर से एक और बार पंजा खोला और लगातार 3 मैच में 3 कंसेक्यूटिव 5 लिए, जो कि एक रिकॉर्ड भी बनाया। और ओडीआई में ये एक दिलचस्प बात है। और आखिर में ये आखिरी अपने स्पेल के आखिरी 10वें ओवर के आखिरी गेंद में आखिरी विकेट चटकाया और 10वां विकेट भी चटकाया टीम का। हालांकि डॉकरल ने 26 रन की नाबाद पारी खेली, कर्टिस कैंपर ने 39 रन और टेक्टर 33 रन, बाकी थोड़े बहुत जोशुआ लिटिल ने 15-20 रन की पारी खेली, लेकिन वहीं पे इतना ज़्यादा देखे तो आसान नहीं था इस टारगेट को चेस करना। हालांकि तेज़ी से खेलने की कोशिश की थी, 31 ओवर में 192 रन बना चुके थे, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो बहुत ही पीछे रह गए। और अगर शुरुआत बीच में एक आध पार्टनरशिप 100 के करीब एक आध पार्टनरशिप्स होता, 50-60 रन का पार्टनरशिप होता, तो शायद थोड़े बहुत वापसी कर सकते थे आयरिश टीम इस अहम मुकाबले में। और आखिर में पूरी तरीके से प्रेशर में थे, जिसके कारण वनीदो हसरंगा ने पूरी तरीके से फ़ायदे उठाया, 5 विकेट चटके। हालांकि थोड़े बहुत आज महंगे भी रहे, लेकिन बाकी सभी गेंदबाजों के 1 विकेट और महेश दीक्षाना को 2 विकेट मिले। और कुल मिलाकर ये बहुत ही बड़ी एक और बार जीत है श्रीलंका के लिए, 133 रन की बहुत ही बड़ी जीत। और ये इस जीत के साथ आयरलैंड बाहर हो गई। श्रीलंका ये मुकाबला 133 रन से जीता और इस जीत के साथ आयरलैंड पूरी तरीके से इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हालांकि प्लेऑफ के मैचेस खेलेंगे वो लोग, सुपर 6 के मैचेस नहीं खेलेंगे, लेकिन एक और मुकाबला है आयरलैंड का यूएई के साथ, लेकिन वो मुकाबला उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा आयरलैंड के लिए। और फिर देखते हैं क्या होता है आगे सुपर 6 में। लेकिन जो दूसरा मुकाबला था स्कॉटलैंड और ओमान के बीच, और वही ओमान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, उनके लिए भी एक पूरी अहम मुकाबला था। अगर ऐसा कंडीशन था कि अगर आयरलैंड श्रीलंका को हरा देती, तो अगर ओमान को स्कॉटलैंड हरा दे तो ओमान शायद बाहर का रास्ता दिखे, क्योंकि आयरलैंड का आखिरी मुकाबला था यूएई के खिलाफ, तो इसलिए थोड़े बहुत अहम मुकाबला था ओमान के लिए भी। ओमान ने भी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी का फैसला किया। स्कॉटलैंड ने की शुरुआत भी कुछ अच्छी खासी शुरुआत नहीं रही थी, पहले थोड़े बहुत अगर देखें तो 1 विकेट 0 पे चले गए थे, लेकिन मैथ्यू क्रॉस ने आज थोड़ी बहुत पारी को संभाला। उसके बाद मैकमोलन और मैथ्यू क्रॉस ने अच्छी पार्टनरशिप की, 82 रन की पार्टनरशिप। और आज ब्रेंडन मैकमोलन अलग ही अंदाज में दिखे, कप्तान बेरिंगटन के साथ भी मिलकर भी एक अच्छी बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप की, 140 के करीब पार्टनरशिप, और वो भी महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। जैसे कि दिमुथ करुणानाथ ने और पहले मुकाबले में सदीरा समय विक्रमा के बीच था, 150 के प्लस रन पार्टनरशिप था, और वैसा ही तीसरे विकेट के लिए वैसे ही कुछ कारनामा करके दिया था और ओमान के लिए पूरी तरीके से मुश्किलात में डालकर रख दिए थे उस पारी में। और अच्छी खासी चल रहे थे, वहाँ पे रनआउट के तौर पर बेरिंगटन का विकेट गया, जिसमें बेरिंगटन कप्तान ने आज एक और बार फिर से अर्शद की पारी खेली, 60 रन की पारी खेली, जिसमें ब्रेंडन मैकमोलन ने भी आज अपना पूरी तरीके से मेडन ओडीआई सेंचुरी जरा। और आज का दिन शायद यही 2 बल्लेबाज थे जिसके लिए मेडन ओडीआई सेंचुरी बनाने वाले का ही दिन था, और 136 रन बना गए आखिर में जाते जाते। और वही मैकिंटोश ने 32 और मार्क वेट ने आखिर में थोड़ी बहुत पार्टनरशिप लगाई। और एक समय ऐसा था कि शायद 300 करना भी मुश्किल बन गया था, क्योंकि जब ब्रेंडन मैकमोलन और बेरिंगटन का विकेट गया तब लगातार 1-2 विकेट गिरते चले जा रहे थे, और जिसके कारण थोड़े बहुत आखिर में फिर से मार्क वेट ने थोड़ी बहुत पार्टनरशिप की और आखिर में चाहकर 320 तक टीम को पहुंचा गया। और आखिरी गेंद पे 3 रन लेने गए थे, वहाँ पे विकेट भी गए और 10 विकेट गंवाए, लेकिन वहाँ पे दाद देना पड़ेगा बिलाल खान ने, जिसने 10 ओवर में 55 रन देकर 5 विकेट और 5 जरा। ये बहुत ही बड़ी बात है, एक ऐसे बड़े टीमों के खिलाफ खेलते हुए एक अच्छी उपलब्धि थी। 320 रन, हालांकि 321 रन का लक्ष्य बहुत ही बड़ा लक्ष्य था ओमान के लिए। और यहाँ पे स्कॉटलैंड को ये देखना था कि क्या अगर सुपर 6 में क्वालिफाई करते तो क्या इस मैच को बड़े मार्जिन में जीतना को देख सकते या नहीं। और ऐसे इसी के कारण आखिर में शुरुआत भी उतने खास, हालांकि धीमी शुरुआत है, लेकिन रन्स भी ज़्यादा नहीं बनाए थे कश्यप, प्रजापति, जतिंदर सिंह। तो ये जब तीसरे विकेट के लिए थोड़ा बहुत साझेदारी पनपी, और वहाँ पे जब विकेट चटका और लगातार जिशन मकसूद और अकीब इलियास जो अच्छे खासे बल्लेबाज थे उसका भी विकेट बीच में गया, तो उसके बाद और भी थोड़ा बहुत मुश्किलात में थे। अगर आप देखें तो ओमान के बल्लेबाज जहाँ पे 6 विकेट 120 रन पे गिर गए थे, और वहाँ से ऐसा लग रहा था कि शायद वैसे श्रीलंका ने जैसे ओमान को हराया था वैसे ही कुछ 100, 150, पौने 200 के करीब रन से जीत सकते हैं ये मुकाबला, तो और भी ज़्यादा आसान होगा। ख़ास तौर पे अगर आप देखें तो ओमान के लिए, स्कॉटलैंड के लिए तो वही करने की कोशिश में थी, लेकिन वहाँ पे एक साझेदारी और खूबसूरत साझेदारी हुई। शोएब खान
और नसीम खुशी के बीच बेहतरीन साझेदारी थी। वहाँ से शतकीय पार्टनरशिप की और आखिर में बड़े मार्जिन से जीतने नहीं दिया स्कॉटलैंड को। और वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण खास तौर पे पार्टनरशिप थी, लेकिन बहुत ही देर हो चुकी थी। अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाज थोड़े बहुत रन से बटोर के देते तो शायद ओमान के लिए भी थोड़ा बहुत और थोड़े करीब आ सकते थे और शायद जीत के लिए भी जा सकते थे। लेकिन वहाँ पर पहले ही 6 विकेट 120 रन के अंदर गंवा गए थे, जिसके कारण और भी मुश्किलात में थे। लेकिन वहाँ पे 105 रन के शानदार 7वें विकेट की पार्टनरशिप थी, खासतौर पे शोएब खान और वही नसीम खुशी के बीच। और बहुत ही बेहतरीन वो प्रदर्शन दिखा। नसीम खुशी ने 68 की पारी खेली, 69 रन की पारी खेली। शोएब खान ने 36, आर्यन खान भी 30 रन की पारी खेली थी। आकिब इलियास ने भी आज 31 रन की पारी खेली थी। शुरुआत तो थोड़ी बहुत मिली थी, लेकिन उसको पूरी तरीके से ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने भुना नहीं पाया। और आखिर में यही पार्टनरशिप ने थोड़े बहुत संभाले रखा इस ओमान टीम को। और आखिर में जाते जाते पूरे 50 ओवर खेल गए और 9 विकेट गंवा गए। 244 रन बना गए। आखिर में देखे तो 5 विकेट से क्रिस ग्रिप्स ने भी चटके अपने आखिरी ओवर में, और 50वें ओवर में भी वो 1 विकेट चटका, जिसके कारण 5 विकेट उनको उपलब्धि हुई और फाइफर चढ़ा। तो दोनों ही मुकाबले में आज फाइफर भी देखने को मिला। दोनों ही मुकाबले में मेडन ओडीआई सेंचुरी करने वाले भी दिखे। तो बहुत ही रोमांचक बुरा मुकाबला था और आखिर में 76 रन से ये मुकाबला जीता। ये बहुत ही बड़ी जीत है स्कॉटलैंड के लिए। ओमान की तरफ अगर देखें तो सुपर 6 में प्रवेश कर चुके हैं। आयरलैंड के इस हार के बाद ओमान, श्रीलंका और स्कॉटलैंड। अभी स्कॉटलैंड और श्रीलंका का जो मुकाबला होगा वो भी महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, वो भी पॉइंट मैटर करेगा। और कल जो आने वाले 2 मुकाबले होंगे, कल भी ज़बरदस्त मुकाबले होंगे। ख़ासतौर पे जिम्बाब्वे और यूएसए में उतना ज़्यादा नुकसान और उतना ज़्यादा कुछ बचा कुचा नहीं है इस मैच में। लेकिन वेस्टइंडीज़ और नीदरलैंड का जो मुकाबला है कल, ये बहुत ही बड़ा मुकाबला होगा और कौन पॉइंट अर्जित करते हैं। और ये एक चैलेंजिंग भी रहेगा स्कॉटलैंड नीदरलैंड के लिए भी। और वही देखें तो वेस्टइंडीज़ के लिए भी नीदरलैंड के सामने कैसे टैकल कर पाती है, कैसे खेल पाती है, ये देखने लायक है। क्योंकि जिम्बाब्वे के साथ एक जीता हुआ मैच हार के जा रही है, तो कैसे देखें तो मोटिवेट होकर जाते हैं, ये देखने लायक बात होगा। लेकिन मुकाबला ज़बरदस्त रहा आज के दिन और 6 टीम हमें मिल गए सुपर 6 के लिए। और अभी सुपर 6 का जब हफ्ता शुरू होगा तब पता चलेगा कि कौन कौन से टीम आखिर में टॉप 2 में रहेंगे और टिकट मिल जाएगा, ख़ास तौर पे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए जो अक्टूबर-नवंबर में खेला जाने वाला है इंडिया में। तो अभी के लिए इतने हैं। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।